शशि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसाय स्वाधितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि सत्। सिन्धूरारुणविग्रहान् माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरान् स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षेत् सनातनान्। हर हर गंगे जय शिव शंकर। हर हर गंगे जय शिव शंकर। जय शिव शंकर जय शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर। अब करुणा कर शिव शंकर। हर हर गंगे जय शिव शंकर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री मदन मोहन जी महाराज की, श्री गोविंद देव जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल भगवान की, गोपीनाथ महाभगवान की, गोपीश्वर महादेव की, श्री स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज की, सर्वानंद जी महाराज की, सद्गुरुदेव स्वामी टेऊराम जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा भगवान परमेश्वर की मंगलमयी कृपा से आज शिव पुराण के कतिपय प्रसंगों का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्रावण मास में यह पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा है। पुरुषोत्तम मास 32 माह पूर्ण होने के बाद 6 दिन और
6.5 घंटे जब पूरे होते हैं तो एक नया मास तैयार हो जाता है। वह 32 दिनों का महीना तैयार होता है। 32 मास के बाद 32 दिनों का माह, जिसमें कोई संक्रांति नहीं होती है। संक्रांति विहीन मास है। इसमें काम्य कर्म निषिद्ध हैं। कामना से किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। प्रायः कामना को लेकर के ही लोग कर रहे हैं। इसलिए काम्य कर्म निषिद्ध कलिकाल में माना गया है। पुरुषोत्तम मास में निष्काम भाव से भगवत भजन करना चाहिए। इस माह में परिक्रमा करने का बहुत बड़ा विधान है। श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा, नंदग्राम की परिक्रमा, बरसाना धाम की परिक्रमा, श्री गोकुल धाम की परिक्रमा, दाऊ दादा की परिक्रमा, क्षीर सागर की परिक्रमा, ये सब किए जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में परिक्रमा करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जब परिक्रमा करते हैं तो डाइजेशन सही हो जाता है पेट का, पैदल चलने का अवसर मिलता है और पूरे यात्रा में जो लोग चलते हैं उनके चरणों की धूली उड़कर सिर पर आ जाती है। अब तो परिक्रमा में धूली नहीं मिलती है, अब तो कोलतार मिलता है। चारों तरफ कोलतार बिछा हुआ है, काला काला, पैरों में भी चिपक जाए गर्म हो जमीन तो। पहले धूल होती थी ब्रज की, नंद महल में उड़ रही धूर धूर मोय प्यारी लगे, तब धूर सबको प्यारी लगती थी। बस परिक्रमा करो, चाहे कथा सुनो, चाहे हवन करो, चाहे कीर्तन करो, सब में भगवान का ही कार्य है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, कलयुग में केवल हरि के गुण गाने से ही कल्याण होता है। गावत नर पावई भव थाहा, भव सागर की थाह तभी मिलती है जब लोग भगवान के गुणों को गाते हैं। तो भगवत गुणों को गाने से संसार सागर की थाह मिल जाती है। इसलिए जब मन भगवान में लग जाएगा तो सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे और भगवान में लौ लग जाएगी। मनते विषय वासना भागी, केवल राम चरण लौ लागी। राम जी में जब लौ लग जाती है, प्रेम हो जाता है, तो विषय भावना भग जाती है। इसलिए उस विषय को और वासना को मिटाने के लिए भगवत भजन करना बहुत आवश्यक है। आपको एक बात बताई थी, भगवत भजन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भगवान शिव के मंदिर में जा करके बिल्व पत्र दान करो। एक बेल पत्र दान करने से करोड़ों कन्याओं के विवाह करने का पुण्य दान प्राप्त होता है। कन्यादान करने का महात्म्य बहुत शास्त्रों में बताया है। कोटि कन्या दान करने का एक बिल्व पत्र दान करने से प्राप्त होता है। शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाने की बड़ी महिमा है। किसी का शरीर पूरा हो जाए और बिल्व वृक्ष के निकट से निकल जाए वो, तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिल्व पेड़ की हवा लग जाए उसको तो मोक्ष हो जाता है। बिल्व पेड़ की छाया पड़ जाए उस मुर्दे के ऊपर तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे काशी में किसी का शरीर पूरा हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह से बिल्व के पेड़ के नीचे से मुर्दे को निकालने से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिल्व पत्र, कई प्रकार के बिल्व पत्र होते हैं।
3 पत्ते वाला तो बिल्वपत्र चढ़ाना ही चाहिए। उसमें एक डंडी सी होती है लंबी, उस डंडी के आगे एक गांठ होती है, उस गांठ को तोड़ देना चाहिए। पूरे डंडी में देवता वास करते हैं, सारे देवता, सभी सिद्धियां उस डंडी में वास करती हैं, ऐसा शिव पुराण में बिल्व महात्म्य में लिखा हुआ है। इसलिए डंडी पूरी तोड़ के नहीं फेंकना चाहिए, बड़े कलाकार लोग उसे भी फेंक देते हैं। लास्ट में जो इतनी सी गांठ होती है, उस गांठ को तोड़ के फेंक दो, वो इंद्र का वज्र है। बिल्वपत्र को सीधा रखते समय जो दाएं तरफ का बिल्वपत्र का अंश है, वो विष्णु का स्वरूप माना गया है। बाएं तरफ का जो बिल्वपत्रांश है, वह भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। और सामने वाला जो लंबा सा ऐसा होता है, वो भगवान शिवलिंग का स्वरूप माना गया है। ऐसा वो लंबा सा ऐसा पत्ता, वो बिल्वपत्र शिवांश माना गया है। तो शिव, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों 3 पत्ते में वास करते हैं। यदि 4 पत्रे वाला कोई भी आपको बिल्वपत्र मिल जावे तो उसमें लक्ष्मी का वास होता है। 5 पत्ते वाला मिल जाए तो लक्ष्मी और गणेश का उसमें अधिक वास होता है। और यदि 6 पत्ते वाला मिल जाए, लक्ष्मी, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये 6 हैं। कार्तिकेय जी महाराज उसमें वास करते हैं। 7 पत्ते वाला यदि मिल जाता है तो जानते हो महालक्ष्मी, महासरस्वती और गणेश, गौरी जी, इनके सहित भगवान कार्तिकेय के सहित उसमें निवास करते हैं। ये बड़ा सुंदर वर्णन है। 8 पत्तों वाला मिल जाए तो उसमें भगवान क्या, ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, नारायण, भगवान शिव और पार्वती 6 हो गए। महाराज श्री कार्तिकेय 7, गणेश जी 8 लोगों का वास। 9 पत्ते वाले में रिद्धि सिद्धि के सहित गणेश जी वास करते हैं। 10 पत्तों वाला यदि बिल्वपत्र मिल जाए तो समझ लें सर्वेश्वर भगवान का उसमें वास होता है। श्री बांके बिहारी के सहित संपूर्ण गोपांगनाएं और ब्रजमंडल उसमें वास करता है। 11 जो है पत्र वाला यदि बिल्वपत्र मिल जाता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप होता है वह, उसमें सब वास करते हैं। और उसके पीछे जो डंडी होती है, उसमें देवता, अप्सराएं, गंधर्व, विद्याधर, चारण, पितरगण, ये सब वास करते हैं उसमें। ये सबकी भावना उसमें व्याप्त है। और वो बिल्वपत्र यदि भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ावें तो भगवान शिव नाचने लगते हैं, तांडव नृत्य करते हैं और उस आंगन में आनंद हो जाता है। इसलिए यहाँ बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। त्रैलोक्य को सुख देने वाला भगवान का कैलाश का यहाँ निरूपण किया गया है। भगवान कैलाश पर वास करते हैं। देखिए, जो लोग बिल्व का पेड़ लगाते हैं, एक बिल्व का पौधा लगाने से 1000 पुत्रों को बढ़िया शिक्षा देकर के सुयोग्य बनाने का जो पुण्य होता है, वह पुण्य एक बिल्व पेड़ के पालन पोषण करने से होता है। यदि 1000 पुत्रों को पाल पोस कर गांव बसा करके दिया जाए तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। 1000 बेटों का कोई बाप होता नहीं है। पहली बात तो हो गया तो इतना गांव बसाना बहुत कठिन हो गया। एक बेल का पेड़ लगाओ तो उससे वही पुण्य की अर्जित हो जाएगा। 2 पेड़ लगाओगे तो 2000 लोगों के, ब्राह्मणों को पाल करके शिक्षा देने का पुण्य प्राप्त होगा।
इस तरह से अपने जीवन में जो 1000 बिल्व पेड़ लगाते हैं, साक्षात उनको भगवान नारायण की सन्निधि प्राप्त हो जाती है और जन्म जन्मांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक, युग युगांतरों तक भगवान के पार्षद बनने का उसे सौभाग्य होता है, भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बिल्व का बड़ा महात्म्य है। जो बिल्व पत्र से बनी हुई भस्म अपने माथे में लगाते हैं, तो सभी प्रकार की विद्या उनके पास आती है, विद्यावान हो जाते हैं वो लोग। बिल्व पत्र का महात्म्य बड़ा अद्भुत है, पर बिल्व फल का महात्म्य भी बड़ा अद्भुत है। बिल्व फल का प्रसाद जो लोग पाते हैं, उनका उदर रोग समाप्त हो जाता है, उनके उदर में कोई रोग नहीं होता है, उदर की पीड़ा निवृत्त हो जाती है। बिल्व का शरबत बना करके बहुत लोग पाया करते हैं। शरबत का बहुत बड़ा महात्म्य है हमारे यहाँ, इसलिए बिल्व बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जहाँ बिल्व वृक्ष होता है उसके आसपास कहीं भी दरिद्रता नहीं रहती है। साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं। बिल्व में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए श्री सूक्त नाम के दिव्य सूक्त में, श्री सूक्त में आया है बिल्व का नाम, और बिल्व का नाम लेते हुए वृक्षोथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु आयांत्रायाश्च बाह्या अलक्ष्मी ही। जो अलक्ष्मी है तुम्हारे पास, जो लक्ष्मी कल्याण नहीं कर सकती है, वो लक्ष्मी भी सुलक्ष्मी हो जाती है तुम्हारे पास। नंबर 2 की लक्ष्मी आ जाएगी, वह धर्म में लग जाएगी, बिल्व वृक्ष ये कहता है। तो बिल्व वृक्ष का चूर्ण पाने से पेट का रोग समाप्त हो जाता है, उदर रोग की निवृत्ति होती है। अन्यथा सत्यवे वेदम समय दंड्यो भविष्यति। बिल्व का दंड यदि हाथ में रखो तो उसके पास यमदूत नहीं आते हैं। बिल्व की जो डंडी होती है, बहुत लोग हाथ में डंडा लेकर चलने का अभ्यास बनाते हैं, और जो लोग बिल्व का दंड हाथ में रखते हैं उनके पास यमदूत, राक्षस, भूत, प्रेत, पितर, ये सब उनके पास नहीं आ सकते हैं। उस डंडे का ये असर होता है। इसलिए उस दंड को हाथ में बहुत संत लोग रखा करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं हो तो एक बिलात का ही डंडा अपने पास रख लो। पूरा डंडा लेके चलने का अभ्यास नहीं है तो छोटा सा हाथ में ले लिए, अपने उसको घुमाते रहो। महाराज, ऐसे बिल्व का बड़ा सुंदर महात्म्य है। जिस आंगन में बिल्व वृक्ष हो उस आंगन में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, पर जो लोग बिल्व को काट देते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। बिल्व को काटना नहीं चाहिए, उनके यहाँ जो लक्ष्मी आएगी उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। इसलिए बिल्व वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। बहुत लोग अपने आंगन को अच्छा बनाने के लिए बिल्व काट के फेंक देते हैं। इसलिए आंगन में बिल्व का पौधा, आंगन में धतूरे का पौधा और तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। तुलसी भगवान के चरणों में चढ़ाने से, कल मैंने निवेदन किया था माता जी, कई प्रकार के पुष्पों से भगवान का पूजन करने का विधान है। अलग अलग फूल, अलग अलग फूलों से भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। तो भाई सारे फूल, करोड़ों प्रकार के पुष्प भारतवर्ष में उत्पन्न होते हैं। कांस के पुष्प से भी पूजन होती है, कुशा के पुष्प से भी पूजन होता है भगवान का। कुशा के पुष्प से पूजन करने वाले को दिव्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। कुशा के द्वारा पूजन करने से भी दिव्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान नाम का जप करने वाले को कुशा के द्वारा भी पूजन करना चाहिए। ऐसे ही क्रम को बताते हुए एक बात कही थी
व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि सभी प्रकार के फूलों का संग्रह करना बहुत कठिन है। भाई कमल के फूल यदि 1000 चढ़ा दिए जाएं तो भगवान खड़े होकर के गले से लग जाते हैं उसको। भगवान के निकट जाकर के सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उन लोगों को कमल के 1000 फूल चढ़ाने से। 1000 फूल नहीं मिलते हैं तो क्या करें? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुलसी की एक मंजरी ला करके शिव जी के ऊपर चढ़ा दो, 1000 कमल के फूल चढ़ाने का फल मिल जाएगा। कितने फूल? 1000 कमल के फूल। ऐसी ऐसी 11 मंजरियां भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ तो जितने प्रकार के फूल हैं भारत में उन सारे फूलों से पूजन करने का फल मिल जाएगा। शिवलिंग के ऊपर मंजरी चढ़ाने का बहुत बड़ा विधान है। मंत्र बोलो, तुलसीम हेम रूपांचा रत्न रूपांच मंजरीम भवमोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियाम। यह तुलसी की मंजरी हम आपको समर्पित कर रहे हैं, भाव से मोक्ष देने वाली तुलसी मंजरी और तुलसी का पत्र शिव जी को समर्पित किया जाता है। बहुत लोग कहते नहीं करना चाहिए, यहाँ तो लिखा हुआ है। जो पढ़ते नहीं है शिव पुराण उन्हें कैसे ज्ञान होगा? तुलसी का, रुद्राक्ष का और शिव का कोई विरोध नहीं है। जो नहीं पढ़ते हैं वही ऐसा विरोध करते हैं। ऐसा पूजन करने वाले विश्रवा के पुत्र कुबेर अलकापुरी में चले गए। भगवान ने अपने निकट बसा लिया उनको। क्यों बसा लिया? इतना अच्छा पूजन करते हैं, नित्य दीप दान करते हैं। दीपक दान का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महात्म्य है। नित्य भगवान के द्वार में, भगवान के मंदिर में जो दीपक जला करके भगवान को दीप दान करते हैं, सज्जनों उनके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, उनके जीवन का अज्ञान समाप्त हो जाता है, उनके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। वह गुणनिधि नाम का दरिद्री ब्राह्मण आज कुबेर बन के आ गया। दीप दान का ही तो फल है। दीप दान के कारण उसने हजारों दीपक दान किए और आज उसने स्वर्ण के दीप दान किए। पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के शाम को जब अमावस्या हो तो दीप दान करके जो ब्राह्मण को दक्षिणा देता है, सज्जनों वो ब्राह्मण को सोने का, चांदी का या तांबे पीतल का जो भी दीपक है वो बना करके दे दो, लाकर बाजार से, उसी में जलाओ दीप और ब्राह्मण के हाथ में पकड़ा दो दीपक। वो दीप जलता रहेगा, आपके जीवन का अंधकार समाप्त कर डालेगा। दीपक का बड़ा महात्म्य है। कुबेर ने हजारों दीपक जलाए, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले तुम्हारे दीपदान से हम प्रसन्न हैं, इसलिए कैलाश के पास मेरे बगल में तुम्हारा निवास रखूंगा। कैलाश से सटा हुआ अलकापुरी है। अलकापुरी कैलाश से सटी हुई है। भगवान शंकर ने अपने निकट बैठा लिया। अभी तक तुम हमारे सेवक थे, भक्त थे, परंतु अब मैं तुम्हें अपना मित्र बना लूंगा। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से कहा, आपके एक दास हैं जो इस पर्वत पर रहा करते हैं। भगवान ने कहा कौन है वो? बोले पहले ये बताओ उसे आप मित्र बनाओगे कि नहीं? भगवान ने कहा क्यों नहीं बनाएंगे, आप कहो और ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मेरा दास ये कहे कि ऐसा न कहो, ऐसा करो, ऐसा न करो, मैं वही करता हूँ। वो कहता है न करो तो नहीं करता हूँ, करो तो करता हूँ। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता हूँ, भगवान कहते हैं।
है? राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी कहते हैं कि सेवक की रुचि से मैं चलता हूं। क्या प्रमाण है? बोले वेद पुराण संत सब साखी। वेद पुराण संत सब साक्षी हैं इसके लिए कि भगवान किसकी इच्छा से काम करते हैं। एक संत तो हैं हमारे श्री झिरकी बगिया वाले महात्मा जी, वो कहते सब राम इच्छा से हो रहा है, राम इच्छा से। हमारे तो दादा लगते हैं संबंध में, दादा, और वे बड़े अच्छे महात्मा हैं। हर समय सीताराम 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 जपते रहते हैं। बड़े सरल महात्मा हैं, उनको कोई डांट दे तो उन्हें बुरा नहीं लगता है। वो कहते हैं सीताराम सब राम इच्छा से हो रहा है। राम इच्छा से हम चाहते थे तुमसे मिलें, राम इच्छा से इसलिए आ गए। राम इच्छा से जनेऊ चाहिए था, राम इच्छा से रोली मिल जाए माथे पर धरने को तो हमारे लाला ने कहा हम लाए थे महालक्ष्मी के यहाँ से रोली आपको दे दें, राम इच्छा से दे दीजिएगा, लीजिए। राम इच्छा से तुम्हारी रोली बड़ी अच्छी निकली, ऐसा भाव उनका। राम इच्छा से कई बार कह दिया उन्होंने। भगवत इच्छा से जो लोग काम करते हैं वो गलत कर ही नहीं सकते। उनका हर काम भगवान सुधार देता है। इसलिए अब ये सीख लो, राम इच्छा से ये हो रहा है, श्री जी की इच्छा से। यहाँ हमारे ब्रजवासी लोग कहते हैं सब श्री जी की इच्छा से, श्री जी की कृपा से हो रहा है। इसलिए भाई कुबेर के ऊपर भगवान ने कृपा कर दी और कुबेर से कहा तुम तो हमारे निकट रहो। अब कुबेर को भगवान ने अपने निकट बसा लिया। तो जब निकट बसाया तो बगल में अब कुबेर अलकापुरी जैसे पुरी में रहते हैं, उनकी पुरी का क्या कहना है। हर कार्य भगवान शिव के लिए करते हैं, प्रत्येक कार्य भगवान शिव के लिए। अब कुबेर जो है जब प्रत्येक कार्य भगवान के लिए करते तो भगवान ने कहा कुबेर तुम मेरे मित्र बन जाओ। सुग्रीव को मित्र बनवाने में हनुमान जी का कितना बड़ा हाथ रहा होगा। बोले नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। उनसे आप मित्रता कर लीजिए, उससे क्या लाभ होगा। जब हम मित्रता सुग्रीव से या कुबेर से करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा। बोले आपको हर प्रकार का लाभ होगा। आपके प्रेमी जो बिछुड़ गए हैं उन सबको आपसे मिला देगा। कुबेर से मित्रता करने में क्या मिलेगा। कुबेर इस समय यक्षों के स्वामी हो गए हैं। यक्षों के स्वामी धन के स्वामी होते हैं। इसलिए आपका जो भक्त है वो उसकी गरीबी को दूर कर देगा कुबेर। इसलिए कुबेर को अपना मित्र बना लीजिएगा। जो कुबेर को मित्र बनाओगे तो आपका भक्त भी उसका मित्र हो जाएगा। इसलिए हर भक्त को आप अपना मित्र बना लोगे तो भक्त का दुख दूर हो जाएगा। कुबेर को अपना मित्र बनाकर बगल में बिठा लिया, आओ, हाथ पकड़ लिया उसका और कुबेर को अपने आसन पर बिठा लिया। भगवान शिव के समान दयालु कौन होगा। कुबेर की आदत थी झांकने की इधर उधर। जब वो झांक रहा था इधर उधर तो भगवान शंकर ने कहा झांका माँ की मत करो, इस समय एक दिशा में देखो। किस दिशा में। बोले राम जी के चरणों में, उसी से कल्याण होगा।
जब झांक रहे थे तो भगवान ने उन्हें पिंगल नेत्र बना दिया, एकांगी हो गए, एक दृष्टि हो गई। जैसे शुक्राचार्य की एक दृष्टि हो गई, ऐसे ही कुबेर का पिंगल नेत्र हो गया। एक ही नेत्र काम करता है, इधर से इधर घूम जाता है, इधर से इधर घूम जाता है। भगवान ने उन्हें पिंग नेत्र बना दिया। इसलिए इति देव गिरम श्रुत्वा प्रहस्य प्राहताम प्रभु अशकृत दीक्षमाम भक्ति कुरुष्वम में तप प्रभाम। महाराज वो बड़ी तपस्या करके कुबेर ने भगवान के इस दिव्यता को पाया है। भगवती पराम्बा ने उनको धनपति बना दिया है। कुबेरो भव नामना तुम मम रूपेर से या सुता, मेरे तुम सुत भी हो, मेरे तुम मित्र भी हो, मेरे तुम भक्त भी हो। वाह, भगवान सब कुछ बना लेते हैं अपना। भक्ति करके देखो, भगवान के सर्वस्व को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए कुबेर जैसे परम पवित्र कीर्तन करने वाले को भगवान शंकर ने कहा, कुबेर अब तुम हमारे बगल में रहो। इसलिए अलकापुरी कैलाश के निकट है। भगवान अपने भक्त को दूर नहीं जाने देते। हनुमान जी ने जब कहा सुग्रीव को मित्र बनाओ, तो भगवान ने कहा कि जब उसे मित्र बना लेंगे तो दास का स्थान खाली हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं दास खड़ा तो हूं आपका, आप मेरे तरफ इशारा कर दीजिए, वो है मेरा दास। गोस्वामी जी ने लिखा गीतावली में, हम हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने हम हरि पतित पावन सुने। पतित पावन सुने हम हरि पतित पावन सुने। भगवान पतित पावन है। क्या है? पतितों को पवित्र कर देते हैं। जो पतित व्यक्ति है उसको पवित्र बना देते हैं। महाराज ऐसे पतित पावन हैं भगवान। हम पतित तुम पतित पावन। देखो हम लोग तो पतित हैं, संसार के क्या क्या कार्य में बंधे हुए हैं। संसारी देह है, इसलिए कोई ना कोई अपराध तो रोजाना बनता ही है। आप पतित पावन हो, आपका नाम लेने से मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके दर्शन करने से नेत्र ठीक हो जाते हैं। आप कृपा करके मुझे अपना लो। भगवान ने उस प्रेमी को अपना लिया, हनुमान को अपना दास बना लिया। और हनुमान जी जैसा कोई भगवान का प्रेमी होगा? भगवान कह रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। हम तुम्हारा क्या प्रत्युपकार करें, इसलिए प्रति उपकार करऊं का तोरा। महाराज ऐसे जो है हनुमान जी का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। देखिए ऐसे रुद्र संहिता के रुद्रखंड में ये बड़ा सुंदर संकेत प्राप्त हो रहा है। अब मैं आपको सती खंड का वर्णन करता हूँ। सती खंड में माता सती का चरित्र है। उन्होंने अपने पिता के भवन में देह को जला दिया। आप जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था असकनी और दूसरी का नाम था वीरणी। दक्षादशिक्न्याम वीरिण्याम स्वपुत्रादर मोहने। उन दोनों के यहाँ, एक के यहाँ 16 और एक के यहाँ 60 कन्याएं उत्पन्न की हैं।
उनका बड़ा सुंदर संकेत है। आगे चल कर के वही सती अपने पिता के भवन में देह को जला देती हैं। उस देह को जलाने से बेचारी का शरीर नष्ट हो गया, अस्थि कंकाल पड़ा रहा। भगवान शंकर ने उसको लेकर के गोद में नृत्य किया। नारायण ने अपने चक्र को छोड़ा तो छिन्न भिन्न हो गया। जहाँ जहाँ टुकड़े पड़े उस शरीर की अस्थियां जहाँ जहाँ गिरी वहाँ शक्तिपीठ हो गए। ये आगे कथाएं आएंगी। ऐसा संक्षिप्त में यहाँ परिचय दिया। वही सती ही हिमाचल की पुत्री पार्वती बन करके आई। और पार्वती का तो क्या कहना है। महाराज ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि को उत्पन्न किया है। मरीचि अत्रि, नेत्रों से अत्रि को किया। पुलहम, पुलस्त्य, महाराज क्रतु, वशिष्ठ, नारद और दक्ष को उत्पन्न किया है। महाराज इस तरह से उन्होंने मन से एक बड़ी सुंदर स्त्री को उत्पन्न किया है। बड़ी सुंदर कन्या है। नामना संध्या दिवक्षांता, संध्या जिसका नाम है, संध्या नाम की एक कन्या को उत्पन्न किया है। शुभ्रूर मुनि चेतो मोहिनी, जो सबको मोहित कर देने वाली थी, जगन मोहिनी, सारे जगत को मोहित कर देने वाली कन्या को उत्पन्न किया है। मानसा पुरुषो मंजूराविर्भूतो महाद्भुता, उसी समय उन्होंने एक पुरुष को उत्पन्न किया। वो पुरुष कौन है? कामदेव। कामदेव को उत्पन्न किया है। और कामदेव बभ्रामांग कारा पीनो नील सुवास कहा। महाराज नीले नीले कपड़े पहना हुआ था, नीलांबर धारण करने वाला, बड़े बड़े नेत्रों का, बड़ा सुंदर कंबुग्रीव, महाराज शंख की तरह जिसकी गर्दन है, जिसके बड़े सुंदर नेत्र हैं, ऐसे सुंदर पुरुष को उन्होंने उत्पन्न किया। इसका नाम है कामदेव। कामदेव ने उस कन्या को देखा तो आकर्षित होने लग गया। तब भगवान ब्रह्मा ने उसको बड़ी लताड़ लगाई और उसको कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा विवाह करने के लिए हम एक देवी को उत्पन्न करेंगे, उससे तुम्हारा विवाह होगा। ये तो मुनियों के लिए सदमार्ग बताने के लिए आई है संध्या। संध्या की सुंदरता को देख करके सब मुनि लोग आकर्षित हो गए। संध्या काल में भगवान का भजन करना चाहिए या कामुक होना चाहिए? संध्या काले च संप्राप्ते चतुः कर्माणि वर्जयेत। संध्या काल प्राप्त होते ही 4 काम बंद कर देना चाहिए। आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए संध्या काल में। आहारम, मैथुनम, शयनम, शयन नहीं करना चाहिए, रति क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और शयन नहीं करना चाहिए। ये 4 कार्य निषिद्ध हैं। यदि आहार करता है शाम को संध्या काल में तो आहारात जायते व्याधि, शरीर को व्याधि होती है आहार करने से। मैथुनात् दूषकम कुलम, यदि उस समय मिथुन धर्म में रत रहते हैं तो उससे दूषित संतान उत्पन्न होती है। इसलिए संध्या काल में इन 4 कर्मों में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, वो पढ़ना नहीं चाहिए। स्वाध्यायम विशिष्यता। इसलिए आहारम, मैथुनम, भोजनम, भोजन नहीं करना चाहिए। आहार से क्या हो जाएगा? व्याधि आ जाएगी, बुखार आ जाएगा, कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। मिथुन से संतान की विकृति हो जाएगी और शयन करने से आयु कम हो जाएगी। इसलिए शयन नहीं करना चाहिए। 4 कामों को निषेध माना है। ये 4 काम संध्या काल में नहीं करना चाहिए। इसलिए महात्मा लोग संध्या को देखकर जब आकर्षित हुए तो ब्रह्मा ने उन्हें बहुत
डांटा। मरीचियत त्रियंगिदा पुलस्त पुलह क्रतु, इन सब को डांट करके उन्होंने एक उपदेश किया और उस उपदेश के आधार पर उन्होंने निश्चय किया कि संध्या काल भजन करने के लिए होता है। संध्या काल में केवल भजन करना चाहिए भगवान का। संध्याएं 3 होती हैं। प्रातः उषा काल बोलते हैं उसको, शाम होने से पहले संध्या, 2 ही समय मिलते हैं जब, उसको कहते हैं 2 ही बेरा मिलना, यह संध्या। संध्या काल में, उषा काल में और मध्याह्न काल में भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे भी हो सके थोड़ा थोड़ा भजन करो। वैदिक ब्राह्मण लोग या क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग संध्योपासन करें। संध्या न करने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए भैया संध्या करने का एक महात्म्य है हमारे यहाँ। संध्या न करने से देह में अशुद्धि हो जाती है। संध्या हीना अशुचि ही अशुचिर नित्य मनरहा सर्वकर्मसु, इसलिए नित्य उनके लिए अशुचि की प्राप्ति होती है। इसलिए संध्या ऋषियों को किसी को दी नहीं गई, किसी से विवाह नहीं हुआ। ब्राह्मणम ब्रह्मचारिणम, ब्रह्मचारी लोग संध्या करते हैं, ब्राह्मण संध्या करते हैं। माता बहनें भी संध्या करती हैं, शाम को सुबह दीपक जला करके, आरती करके, बढ़िया बढ़िया स्तुति करके, कीर्तन गा करके। ऐसे करके महाराज सूर्योदय काल में संध्या करनी चाहिए। सूर्योदयात् प्रथमम यदा साद्धरणोदयः प्रातः संध्या तदो देवी देवानां प्रीतिकारिणी। भगवान के चरणों में प्रेम को बढ़ाने वाली होती है संध्या। संध्या जोड़ती है लोगों को, मन को भगवान से जोड़ देती है। इसलिए उन्होंने उस समय उस देह को त्यागने का निश्चय किया। अरुंधति नाम के तारा बन करके आईं और अरुंधति तारा बन करके वह मेधातिथि नाम के ऋषि के गोद में उत्पन्न हो गईं। मेधातिथि मानी कर्दम ऋषि, मेधातिथि की पुत्री हुई। वो चाहती थी कि वशिष्ठ मुनि से हमारा विवाह हो। तब श्री चंद्रभागा नाम की नदी के किनारे, महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी है पंढरपुर में, महाराज वहाँ उन्होंने तपस्या की और उस पर्वत पर दिव्य तप करके वशिष्ठ जी महाराज को बुलाने का प्रयास किया। तब वशिष्ठ जी गए सप्तऋषियों के सहित और उनके साथ बड़े विधान से संप्राप्ते 5वें वर्षे चंद्रभागाम तथा गुणई, 5 वर्ष की कन्या बड़ी सुंदर महाराज श्री आ गए। श्री वशिष्ठ जी महाराज वहाँ 7 नदियाँ प्रकट हो गईं। 7 नदियाँ हैं वहाँ, चंद्रभागा, कृष्णा, पंचनद, ऐसे करके ये 5 नदियाँ वो और 2 ये, ऐसे करके 7 नदियाँ हैं। ये गंगा की ही 7 धाराएं। आप तो वहीं रहते हो, आप वहीं रहते हो ना। पंचनदा आपके पास ही तो है, पंचनदी, पंचगंगा है कोल्हापुर में। पंचगंगा और श्री कृष्णा नदी और चंद्रभागा नदी, ये सब 7 नदियां हैं वहाँ। इन 7 नदियां प्रकट हो गईं और उन्होंने आकर के सखियों का रूप धारण किया। सखियां बनकर के आईं और श्री संध्या का विवाह अरुंधति के रूप में श्री वशिष्ठ जी के साथ हुआ। ऐसा बड़ा सुंदर महात्म्य है। आज की इस कथा को जो लोग सुनते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। शेष कथा कल फिर हम आपको सुनाएंगे। बड़े भाव से भगवान के नाम का कीर्तन कीजिएगा। और पुरुषोत्तम मास का कल अंतिम दिवस है, कल विश्राम दिवस है।
अमावस्या है सुबह, इसलिए कल खूब दान पुण्य करिएगा। आज भी आप लोग दान, अभी भी अमावस्या चल रही है, आज 12 बजे से अमावस्या आ गई है, इसलिए प्रातःकाल भी दान पुण्य की अमावस्या है। खूब दान करना चाहिए, दीप दान करो, ब्राह्मणों को भोजन दान करो, वस्त्र दान करो। अपने जीवन में अनंत फल की प्राप्ति चाहिए तो आप लोग, कल का दिन और है पुरुषोत्तम मास का, भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है इस महीने में दान करने से। 32 पुआ बढ़िया पात्र में रख करके, एक घड़े में, ताम्र का घड़ा हो, उसका ढक्कन लगा करके या डिब्बा हो, टिफिन हो, उसमें बंद करके ब्राह्मण को दान दिया जाए दक्षिणा सहित। ये इस महीने का महात्म्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, नरसिंह भगवान की, श्री राधा वल्लभ लाल की, सीता रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, जगदम्बा महारानी की, शंकर भगवान की, स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज की, स्वामी श्री सर्वानंद जी महाराज की, स्वामी श्री टेऊराम जी महाराज की, स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पीतमेश्वर महादेव की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। ये तो वृंदावन धाम है सखियो। उनके पास हर प्रकार की संपत्ति आती है और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है उन लोगों को। इसलिए शिवालय में जाकर के शिव जी के सामने ब्राह्मण को दीप दान करना चाहिए।